अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है नंबर लाइन। जी बच्चों, नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन जो है वो एक ऐसी सीधी लाइन है जिस पर डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो एक इक्वल इंटरवल्स के साथ मौजूद है। लाइक ये एक नंबर लाइन है, इसके दोनों तरफ एरो हैं। एरो का मतलब है कि ये एक्सटेंड हो सकती है, आगे को मूव हो सकती है। लाइक इस पे नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये चलते चले जाएंगे और इक्वल इंटरवल्स पे हैं। ये नंबर्स जो हैं बराबर वक्फों के साथ मौजूद हैं नंबर लाइन पे। और इनका जो कॉन्सेप्ट है जो आज हमने समझना है नंबर लाइन का, उसमें हमने देखना है कि किसी भी तरह से ये आपको आ सकता है। पहला जो है वो है रिप्रेजेंट 7 एंड 9 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम डिफरेंट नंबर्स को देखते कैसे हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरह रिकग्नाइज करना है, वो हमने सीखना है। नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एरो का मतलब है कि नंबर जो है हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर 0 से लेकर 10 तक है तो 10 से ऑनवर्ड 11, 12, 13, 14, 15 ऑनवर्ड्स जो हैं ये बढ़ते चले जाएंगे नंबर लाइंस पे। अब पहला जो है इसका कि हमने इसके ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना कैसे सीखना है। पहला काम हमने ये करना है। सो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7 एंड 9 ऑन नंबर लाइन। जी, किसी भी नंबर को हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो नंबर जो क्वेश्चन मौजूद है वो है हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर 7 को और नंबर 9 को। तो हम कैसे करेंगे? नंबर लाइन पर से नंबर ढूंढें। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से करेंगे? यूँ स्क्वायर बना लें और उसमें हम लिख देंगे नंबर 7। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर 7 का। उसके बाद वो कह रहे हैं नंबर 9। नंबर लाइन के ऊपर हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? नंबर 9। जी, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नंबर लाइन को यूज़ करना आना चाहिए। हमने 2 नंबर इसके ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं, 7 और 9 को। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है किसी भी नंबर के हवाले से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मार्क्ड नंबर्स। आपको इस तरह भी आ सकता है, जो मार्क्ड नंबर्स हैं वो आपको ये मार्क्ड हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो मार्क्ड हुए हैं ऑलरेडी। लाइक यहाँ पे 0, 1, 2, 3। जी, नंबर 3 मार्क्ड है, तो आपने क्या लिख देना है? इसका आंसर 3। और कौन सा नंबर मार्क्ड है? 7। यस, तो 3 एंड 7 आर द मार्क्ड नंबर्स। थर्ड जो है वो आपको एक और तरीके से ये आ सकता है, आइडेंटिफाई द नंबर्स विच इज़ बिटवीन 7 एंड 9। यानी किसी भी नंबर के दरमियान में कौन सा नंबर आता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट से भी आपको आ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नंबर विच इज़ बिटवीन 7 एंड 9। 7 और 9 के दरमियान में कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी, 7 और 9 के दरमियान में कौन सा नंबर आपको नज़र आ रहा है? जी बच्चों, नंबर 8। तो उसको भी आपने सर्कल आउट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो पहला हमने सीखा कि कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को। और ये सिर्फ 7 एंड 9 नहीं है, इससे आगे भी नंबर आपको 15, 32 इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर चलते चले जाते हैं और आपको कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपने उसको इस तरह स्क्वायर करके और उस पर वो नंबर लिख देना है, उसको रिप्रेजेंट कर देना है। दूसरा था आइडेंटिफाई द मार्क्ड नंबर्स। तो मार्क्ड नंबर्स में ऑलरेडी ये मार्क्ड हुए आएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर रेंडमली, नंबर लाइन तो चलती चली जा रही है लेफ़्ट से राइट तक, तो कोई भी नंबर आपको ऑलरेडी मार्क्ड हुआ आएगा और आपने उसको रिकग्नाइज करना है, पहचानना है और फिर उसको बताना है कि ये नंबर कौन सा है। यहाँ पे था मार्क्ड हुआ हुआ ऑलरेडी नंबर 3, तो हमने 3 को रिकग्नाइज करके लिख दिया। फिर था नंबर 7 मार्क था, उसको हमने लिख दिया। और थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड जो बात की हमने वो ये कि आइडेंटिफाई द नंबर्स विच इज़ बिटवीन 7 एंड 9। तो 7 एंड 9 पे जो नंबर आया था इसको हमने खुद मार्क करना है। ठीक है, मार्क्ड वाले पे मार्क्ड हुआ आएगा पहले से, लेकिन
ये जो बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी नंबर के दरमियान में ही हमने खुद से देखना है कि दो नंबरों के दरमियान वाला जो नंबर है उसको हमने किस तरह सर्कल आउट करके डॉटेड फॉर्म में लिखना है। जी बच्चों, ये था हमारा आज का नंबर लाइन का टॉपिक, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, वो आपने ज़रूर करनी है अपनी नोटबुक्स पे और उनको समझ लेना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।